हाय, दिस इज पारितोष एंड यू वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टैक्सेस के बारे में। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप डायरेक्ट इक्विटी में लगाते हो पैसा, डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू पैसा लगाते हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हो, लेकिन टैक्सेस का प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको यहाँ पे टैक्सेस कितना लगेगा, टैक्सेस कैसे लगेगा, इसी के बारे में बताने वाला हूँ आज। अगर आप इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाहते हो, अगर आप पहली बार इक्विटी मार्केट में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसके लिए चाहिए आपको डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के लिए वी हैव एन ऑप्शन, यू कैन ओपन योर डीमैट अकाउंट विद एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग ने सर जस्ट रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड विद आई ट्रेड प्राइम प्लान। आई ट्रेड प्राइम प्लान में जो भी आपकी डिलीवरी ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो भी आपने आज खरीदा, 10 साल के बाद बेचा, 10 महीने के बाद बेचा, तो इन ट्रांजेक्शन्स में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी, जीरो ब्रोकरेज है। साथ ही में अगर सर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, करेंसी ट्रेडिंग में, डेरिवेटिव्स में करते हो, तो दे चार्ज यू 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इसी के साथ में सर एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत आसान है, सब कुछ मोबाइल पर अवेलेबल है। बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी आपके बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो भी इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप, जो भी आप बेसिक इनकम डॉक्यूमेंट और बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वहां जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप में से टैक्सेस के बारे में जब बात होती है, तो दो प्रोविजंस तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा को इनके बारे में काफ़ी सारे व्लॉग्स अवेलेबल है, काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन जो बाकी के दो प्रोविजंस बताने वाला हूँ वो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो सर, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स करते हो या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो और उसको रिडीम करते हो और प्रॉफिट कमाते हो, तो उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना होता है। अब ये प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है, इन टैक्सेस के 4 प्रोविजंस है। तो सबसे पहला जो प्रोविजन है, जो आपको मोस्टली पता होगा, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यानी आपने जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीदा, उसको रिडीम करा, प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट पे आपने टैक्स देना है। तो सर, अगर आप परचेसिंग डेट से आफ्टर 365 डेज रिडीम करते हो और उस पैसे पे प्रॉफिट कमाते हो, तो आप वो प्रॉफिट इट इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। And in this long term capital gain you have to pay long term capital gain tax, but this is exempted up to 1 lakh rupees। और 1 लाख से जो भी एक्सेस में अमाउंट होगा, उस पर फ्लैट आपको 10% टैक्स पे करना होगा। उदाहरण के तौर पर, ताकि आपको क्लियर हो जाए, सर मान लीजिए आज मैंने 1 लाख रुपए का निवेश करा स्टॉक मार्केट में। मैंने मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक खरीदा। 1 साल के बाद मैं उस स्टॉक परचेसिंग डेट से 1 साल के बाद मैं उस स्टॉक को बेच रहा हूं, और मुझे उस पर मान लीजिए मुनाफा हुआ, मुझे उस पर प्रॉफिट हुआ 1,25,000 का। यानी मेरा जो फंड वैल्यू है, जो टोटल मेरा जो स्टॉक का जो वैल्यू निकला, वो 2,25,000 रुपये निकला। तो सर 1 लाख रुपए के प्रॉफिट तक तो एग्जेम्प्टेड है, 1 लाख के प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। बाकी जो रिमेनिंग 25,000 रुपीज है, उस 25,000 रुपीज पर आपको 10% टैक्स पे करना होगा। तो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रोस्पेक्ट, अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। दूसरा जो प्रोस्पेक्ट है, दूसरा जो प्रोविजन है, वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद रहे हो, और विद इन 12 मंथ्स आप अपनी यूनिट्स को रिडीम कर रहे हो या स्टॉक मार्केट से रिडीम कर रहे हो, तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो सर, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, उस पे यू हैव टू पे 15% टैक्स इन इक्विटी। ध्यान रखिए, मैं इसको उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए आपने आज, वही एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपने रिलायंस का स्टॉक खरीदा, आज 1 लाख रुपए लगाए, और आफ्टर 6 मंथ्स आपने उसको रिडीम करा। जब आपने उसको रिडीम करा, तब आपके पास 25,000 रुपए का प्रॉफिट था। मतलब 1 लाख की वैल्यू अब 1,25,000 हो गई है। तो इस 25,000 पर आपको 15% टैक्स देना होगा। अब ये दो प्रोविजंस बहुत पॉपुलर है, बहुत सारी जगह अवेलेबल है, बहुत जगह मिलेगा, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, बहुत जगह मिलेगा। लेकिन बाकी के जो 2 प्रोविजंस है, उसके बारे में कोई बातें नहीं करता। उन प्रोविजंस के बारे में बहुत ही कम लोगों को, खासतौर से अगर आप नए इक्विटी इन्वेस्टर हो, तो उनके बारे में कम पता होगा। और खासतौर से अगर आप इक्विटी मार्केट में डील करते हो, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदते हो और सेल करते हो, तो ये 2 प्रोविजंस के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन इनको बताने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। तो सर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 365 डेज के बाद बेचते हो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या स्टॉक मार्केट से स्टॉक्स को सेल करते हो, रिडीम करते हो, प्रॉफिट करते हो परचेसिंग डेट से,
तो आपको सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। 365 डे से पहले रिडीम करते हो, बेचते हो, प्रॉफिट कमाते हो, तो वो सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है फ्लैट 15% और 10%। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सर मान लीजिए अगर आप सैलरीड हो, आप जॉब कर रहे हो और आप इसी के साथ में अपना इंट्राडे ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हो, मतलब आपने आज पर्टिकुलर स्टॉक खरीदा और उसको मार्केट क्लोज होने से पहले उसे बेच दिया, तो सर इस पे टैक्स कैसे लगेगा? अगर उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर आपने आज रिलायंस का स्टॉक खरीदा, कोई रिलायंस की न्यूज़ आने वाली है, रिलायंस का कोई रिजल्ट अनाउंस होने वाला है और आपको मालूम है कि इसका अच्छा रिजल्ट आने वाला है, तो इसलिए आपने 1 लाख रुपए निवेश करा। अब स्टॉक मार्केट बंद होते होते, मार्केट क्लोज होते होते वो 11% स्टॉक बढ़ गया, यानी आपने 1 लाख रुपए का पे 11% प्रॉफिट कमा लिया, यानी 11,000 करीब आपने पैसा कमा लिया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सर ये 11,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? जी नहीं, क्योंकि आपने 365 डेज से पहले सेल किया है। तो क्या इसका मतलब ये 11,000 आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है? जी नहीं। यही बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि सर जब आप इंट्राडे ट्रांजैक्शंस करते हो, और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं सर, कई बार ऐसा होता है, मेरे काफी सारे नॉन क्लाइंट्स हैं, होता क्या है कि हम लोग इंट्राडे ट्रांजैक्शंस करते हैं लेकिन हम ये इंफॉर्मेशन से और बेसिकली ये प्रॉफिट भी या तो सही तरीके से दिखाते नहीं है, सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं करते, जिसकी वजह से कई बार इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है या इनकम टैक्स से डिमांड आ जाता है, और यहाँ तक कई बार ऐसा भी हुआ है कि पेनल्टी पे करनी होती है। तो इन नोटिस से बचना है, इन डिमांड से बचना है जो इनकम टैक्स रेज करता है, या पेनल्टी से बचना है, तो आपको टैक्सेस के सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए, इसलिए ये वीडियो में बना रहा हूं। तो सर अगर आप इंट्राडे ट्रांजैक्शंस करते हो और स्टॉक्स में खरीदा, मान लीजिए आपने आज स्टॉक खरीदा, रिलायंस का स्टॉक खरीदा क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला था, और स्टॉक को मार्केट क्लोज होने से पहले बेच दिया और उसमें प्रॉफिट कमा लिया, तो सर ये प्रॉफिट जो होगा, दिस प्रॉफिट विल बी कंसीडर्ड एज स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। तो इस पर क्या टैक्स प्रोविजन है कि सर अगर आपने इंट्राडे ट्रांजैक्शंस में जो भी प्रॉफिट कमाया या जो लॉस कमाया, जो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट, जो भी ये प्रॉफिट होगा, या पूरे फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए आप ऐसी ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, तो जो भी प्रॉफिट होगा, स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी इंट्राडे ट्रांजैक्शन के थ्रू आप प्रॉफिट कमा रहे हो, वो सारा का सारा प्रॉफिट विल बी क्लब्ड into your income as business income, and you will have to pay tax as per the tax slab you fall in। यानी जो भी आपकी टैक्स स्लैब है, जिस टैक्स स्लैब में आप आते हो, उसके मुताबिक आपको इस पर टैक्स उतना ही देना पड़ेगा जो भी आपकी टैक्स स्लैब है। तो ध्यान रखिए कि अगर इंट्राडे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो ये ट्रांजैक्शन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, हालांकि आपने 1 साल से पहले उसे बेच दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि बिकॉज आप ये इंट्राडे ट्रांजैक्शन कर रहे हो और दिस इनकम विल बी कंसीडर्ड एज स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम, तो ये इनकम आपकी इनकम में क्लब होगी और जो भी आपकी टैक्स स्लैब है उसके मुताबिक आपको टैक्स पे करना होगा। चौथा जो प्रोविजन है, सर अब मैं सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील करते हो, आप ऑप्शन बाय करते हो, ऑप्शन सेल करते हो, तो उसमें आपने जो प्रॉफिट कमाया, तो सर अगर आप कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो और उसमें कुछ प्रॉफिट कमाते हो, तो ये प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट विल बी कंसीडर्ड एज नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। व्हाई इट इज नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम? बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शंस इट इज यूज्ड एज अ हेजिंग टूल टू प्रोटेक्ट योर मनी, तो दैट्स व्हाई द फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो भी इनकम होता है उसको हम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम मांगते हैं, और ये नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम भी आपके इनकम में क्लब होगा और एज पर द टैक्स स्लैब, जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हो उसके मुताबिक आपको टैक्स पे करना होगा। उदाहरण के तौर पे सर मान लीजिए आपने आज 5 लाख रुपए आपकी सालाना इनकम है, सालाना आपकी जो भी सैलरी है 5 लाख रुपए आप कमाते हो, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है, और मान लीजिए इसी के साथ में सर आप फ्रीक्वेंटली बीच बीच में इंट्राडे ट्रांजैक्शन या फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी करते रहते हो, मतलब आपने आज ऑप्शंस खरीदा, 1 महीने के बाद उसे सेल किया, या आपने आज रिलायंस का स्टॉक खरीदा, रिलायंस का स्टॉक उसके मार्केट क्लोज होने से पहले बेच दिया, ऐसे करते करते फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन में पूरे फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, आप बहुत एक्सपर्ट हो, थोड़ा सा नॉलेज रखते हो और आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तो ये जो 5 लाख रुपए का जो आपका इनकम है, जो आप सैलरी से कमा रहे हो, और ये जो 1 लाख रुपए का जो आपका बिजनेस इनकम है, ये क्लब हो जाएगा और आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम होगी आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली उस पर उस तरीके से टैक्स लगेगा। ये 2 प्रोविजंस बहुत कम लोगों को मालूम है, हालांकि हम टैक्स इक्विटी मार्केट में इंटरडे ट्रांजैक्शंस बहुत करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रांजैक्शंस बहुत करते हैं, लेकिन ये टैक्सेस के बारे में आपको काफी कम पता है।
इस वीडियो सीरीज को मैं 2 वीडियो पार्ट्स में रख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको इसी सीरीज का सेकंड जो वीडियो बनाने वाला हूं, इसी कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता नहीं है टेक्निकलिटीज सर के ऊपर से निकल जाए। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ टिप्स और कुछ स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रांजैक्शन करते हो, तो अपनी टैक्सेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। मैं बताऊं दोस्तों आपको कि जो भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप लॉस बुक करते हो, तो आपको मालूम है कि दिस लॉस कैन ऑफसेट योर एफडी इंटरेस्ट इनकम एज वेल एज योर रेंटल इनकम। यानी अगर आपने एफडी पे कोई इंटरेस्ट कमाया या सैलरी के अलावा कोई भी इनकम कमा रहे हो, कोई भी कैपिटल गेन कमा रहे हो, तो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस आपके उस प्रॉफिट को ऑफसेट कर सकता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई प्रॉफिट, आप नील प्रॉफिट दिखा के अपना टैक्स बचा सकते हो। तो ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में रखूंगा, इसी वीडियो सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा, क्योंकि सारा टॉपिक एक साथ समझाना ऐसा ना हो कि कहीं आपके सर के ऊपर से निकल जाए और आपको समझ में ना आए। और उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको रखने की कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। ध्यान रखिए, यहाँ पे 4 की टेक अवेज है कि सर आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। को बताया कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से आप कैसे अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हो। और एक बात और चीज याद रखिए गाइस, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हो या इक्विटी मार्केट में डील करते हो, आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हो, तो यू नीड टू फिल द ITR 3 फॉर्म। कई बार ये कंफ्यूजन है कि हम लोग गलत फॉर्म फाइल कर देते हैं और इसकी वजह से टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। तो ध्यान रखिए। बाकी ये कॉन्सेप्ट है हम और थोड़ा डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।